हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट मार्फोलॉजी, और प्लांट मार्फोलॉजी में रूट के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। अब आज हम लोग देखेंगे स्टेम। तो स्टेम के बारे में जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पर लिया गया है, फालतू पॉइंटों से बचा गया है ताकि सिलेबस आपके लिए बहुत ज़्यादा बोझिल ना होने पाए। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि स्टेम का विकास किस पार्ट से होता है। तो जब सीड जर्मिनेशन होता है तो कल आपको बताया गया था कि टैप रूट का विकास रेडिकल से होता है। उसी प्रकार से जो स्टेम का डेवलपमेंट होता है सीड जर्मिनेशन के दौरान, वो प्लीम्यूल से होता है। तो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें यहीं से मिल जाता है कि स्टेम का विकास सीड के किस पार्ट से होता है सीड जर्मिनेशन के दौरान, तो वो प्लीम्यूल से होता है। जबकि जड़ का डेवलपमेंट, और जड़ में भी टैप रूट जो मूसला जड़ होती है, उसका डेवलपमेंट किससे होता था, वो रेडिकल से होता था। ये चीज़ कल आपको बताया गया था। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि प्लीम्यूल से ही स्टेम का डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड। बीजों के अंकुरण के दौरान जो प्लीम्यूल होता है सीड का, वो डेवलप कर करके स्टेम बना लेता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है द स्टेम ब्रांचेज एराइज एक्सोजीनसली। कल आपने जड़ में पढ़ा था रूट में कि रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो इंडोजीनसली होता है, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं जो स्टेम ब्रांचेज का विकास होता है वो एक्सोजीनसली होता है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी आपको एक क्वेश्चन के रूप में मिलेगा। यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं, हर पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन ही है, कुछ भी यहाँ पर फालतू डाटा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट और 2 क्वेश्चन आपको प्राप्त हो गए कि रूट कैसा होता है वो इंडोजीनसली होता है, और स्टेम कैसा होता है वो एक्सोजीनसली होता है। कल आपने पढ़ा था रूट के बारे में कि रूट जो होती है ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जाती है। जड़ आप देखें कि पृथ्वी के नीचे ही जाती है ज़्यादातर, अपवाद स्वरूप कुछ जड़ों को छोड़ करके। तो यहाँ पर स्टेम क्या होता है, ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है तो ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की दिशा में गति करता है स्टेम। तो वही लिखा है कि ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब है कि जिधर ये प्रकाश पाता है उधर को ही स्टेम मुड़ जाता है, तना मुड़ जाता है। तो ये प्रकाश की दिशा में गति करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में गति करता है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और निगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। इसके बाद जो स्टेम्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, कई रूपों में पाए जाते हैं। तो उसमें से पहला है इरेक्ट स्टेम। इरेक्ट का मतलब जो सीधा स्टेम होता है। कुछ स्टेम आप देखते हैं कि वो जमीन की सतह पर रेंगते हुए चलते हैं, वो कमजोर स्टेम होते हैं, अपने आप खड़े नहीं हो पाते हैं बिना किसी सहारा के। तो वो तो अलग मैटर है, यहाँ पर हम वीक स्टेम में उसका स्टडी करेंगे। लेकिन जो साधारण तौर पर मजबूत स्टेम होते हैं वो इरेक्ट होते हैं। तो इरेक्ट स्टेम कई प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर, ब्रांचिंग के आधार पर। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, 5 टाइप लिखे गए हैं। पहला है एक्स करंट स्टेम। एक्स करंट स्टेम ऐसा स्टेम होता है जो कोनिकल शेप्ड होता है। कोनिकल शेप्ड का मतलब कोन के आकार का। ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा है, पाइनस है, सिट्रस है, पॉलीएल्थिया है। तो पाइनस का पौधा आपने देखा होगा कि उसका स्टेम ऐसे होता है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं उसकी चौड़ाई यहाँ पर बढ़ती जाती है, और फिर यहाँ पर ऊपर इसके पत्तियाँ वगैरह लगी होती हैं। तो इस प्रकार का स्टेम कहलाता है कोनिकल स्टेम। इस प्रकार का जो स्टेम होता है वो कहलाता है हमारा कोनिकल स्टेम। यहाँ पर कोन शेप बना रहा है, तो इस स्टेम को हम कहते हैं एक्स करंट स्टेम। और इसका एग्जाम्पल है पाइनस, सिट्रस, पॉलीएल्थिया, या और भी जो कोनिकल शेप के होते हैं वो सभी आ जाएंगे एक्स करंट में। तो जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा यहाँ पर, इसमें से कौन सा एक एक्स करंट
स्टेम का एग्जाम्पल है। तो जब आप एक्स करंट के विषय में जानते रहेंगे कि इसका स्टेम कैसा होता है और उस पौधे के बारे में अगर आप जानते रहेंगे तो यहाँ से सही कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है डेली क्वेसेंट स्टेम। डेली क्वेसेंट स्टेम जो होते हैं ये डोम शेप्ड होते हैं। डोम शेप्ड का मतलब होता है गुंबद के आकार के। जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा तो बरगद के पेड़ जो होता है ऊपर जाकर के ये पूरा एक इस तरीके से गुंबद नुमा संरचना बना देता है। या आम का पेड़ आप देखते हैं तो उसकी ब्रांचिंग इस तरीके से होती है कि ऊपर जाकर के वो एक गुंबद टाइप बना लेता है। तो जो डोम शेप्ड के प्लांट होते हैं वो डेली क्वेसेंट स्टेम के एग्जाम्पल हैं, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए लिखा गया फाइकस और मैंगो। ये सब जितने भी प्रकार के पौधे हैं, बड़े पौधे जो गुंबद के आकार का शेप बना लेते हैं, वो सब आते हैं हमारे डेली क्वेसेंट स्टेम में। इसके बाद तीसरा है कार्डेक्स। कार्डेक्स में क्या होता है कि ये स्टेम बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, विदाउट ब्रांचेज। यहाँ पर किसी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलती है। जैसे पाम का वृक्ष हुआ या फिर कोकोनट का वृक्ष हुआ या फिर आप खजूर का पेड़ देखते हैं तो बिल्कुल वो सीधा इरेक्ट चला जाता है, कोई साइड में ब्रांचेज नहीं निकलती है। तो इस प्रकार के ब्रांच को या इस प्रकार के स्टेम को हम कार्डेक्स बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पाम और कोकोनट। इसके बाद चौथा है स्केप। स्केप में क्या है कि फ्लावरिंग शूट प्रोड्यूस बाय अंडरग्राउंड स्टेम। जो फ्लावरिंग शूट है मतलब कि जो फूल देने वाला प्ररोह पार्ट है वो कहाँ से निकलता है? अंडरग्राउंड स्टेम से निकलता है। जैसे आपने प्याज में देखा होगा कि प्याज का फूल तो ऊपर होता है लेकिन जिस पर फूल लगा होता है वो चीज अंडरग्राउंड जमीन के नीचे से, जैसे ये प्याज है तो प्याज जमीन के नीचे होती है और यहाँ से इसका प्ररोह इस तरीके से निकला होता है जिस पर कि इसके फूल लगते हैं। तो ये जो सूट है वो कहाँ से निकलता है? अंडरग्राउंड स्टेम से। तो इस प्रकार के स्टेम को हम बोलते हैं स्केप स्टेम, और जिसका एग्जाम्पल है ओनियन या इसी को एलियम सीपा कहा जाता है, प्याज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पांचवा है कम। यहाँ पर यल साइलेंट है। कम में क्या है कि जॉइंटेड स्टेम विथ नोड्स एंड हॉलो इंटरनोड्स। यहाँ पर जो बांस का पौधा है, बम्बू प्लांट, उसे आपने देखा होगा कि इस प्रकार से उसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। नोड्स और इंटरनोड, ये नोड है, नोड मीन्स गांठें होता है, और जो बीच का पार्ट है ये इंटरनोड हो जाता है। तो जो इंटरनोड होती है इसमें ये खोखली होती है, हालो होती है, जबकि नोड्स जो होती है वो आपकी सॉलिड होती है। तो हालो इंटरनोड्स पाई जाएगी और सॉलिड नोड्स पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल बम्बू है और ये कम का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से जो इरेक्ट स्टेम है वो 5 टाइप का हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं वीक स्टेम की। वीक स्टेम मतलब जो कमजोर तना होते हैं ये कितने प्रकार से रूपांतरित हो जाते हैं या मॉडिफाइड हो जाते हैं। इसमें लिखा है कि दीज कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ये सीधा नहीं खड़े हो सकते हैं। इसमें कई टाइप है। पहला है ट्रेलर्स। देखिए ट्रेलर्स में लिखा है कि विथ प्रोस्ट्रेट स्टेम ट्रेलिंग ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर ही लेटे हुए दिखाई देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रेलर्स का यूफोर्बिया और बरहेबिया। तो बोरहेबिया और यूफोर्बिया ये दोनों ट्रेलर्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जितने भी लिखे हैं, चाहे ट्रेलर्स हो, क्रीपिंग हो, क्रीपिंग के अंतर्गत कई लिखे हैं, तो वो सब में थोड़ा थोड़ा ही अंतर होता है, माइन्यूट डिफरेंसेज है, इसलिए इसको विधिवत समझेंगे। तो ट्रेलर्स में क्या है कि ये स्टेम जमीन पर की सतह पर रेंगते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें रूटिंग नहीं पाई जाती है। जो जड़ है वो जड़ बीच बीच में से नहीं निकलती है, तो वो ट्रेलर्स हो जाते हैं। क्रीपिंग में क्या है, यहाँ पे इसको हम मिटा रहे हैं, फिर फिगर के साथ इसको समझाएंगे। क्रीपिंग, तो यहाँ पे देखिए क्रीपिंग कई टाइप के हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि स्टेम क्रीपिंग ऑन द ग्राउंड बट रूटिंग ऑन नोड्स। यहाँ पर आपने रूटिंग नहीं देखा था, यहाँ पर जड़ नहीं पाई जाती नोड्स पर, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नोड्स पर रूट्स पाई जाती हैं। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स,
ये कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहला है रनर और दूसरा है स्टोलोन, तीसरा है ऑफसेट, चौथा है शकर और पांचवा है ट्विनर्स। अब यहाँ पर देखिए रनर्स क्या होते हैं। रनर्स और स्टोलोन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। रनर्स क्या होते हैं कि इनका स्टेम बहुत ही कमज़ोर होता है और कमज़ोर होने की वजह से, जैसे ये मान लीजिए आपकी ज़मीन हो गई, सतह हो गई, अब यहाँ से कोई प्लांट निकला और ये इतना कमज़ोर है कि ये बिल्कुल इस तरीके से ज़मीन पर ये रेंगता हुआ ये चल रहा है और जहाँ जहाँ पर इसकी नोड्स ज़मीन के संपर्क में आती हैं वहाँ वहाँ से इसमें रूट डेवलप हो जाता है और फिर यहाँ पर पत्तियाँ वगैरह भी बन जाती हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार के स्टेम को हम कहते हैं रनर। ये ज़मीन की सतह के सहारे रन करते हैं और रन करते हुए जहाँ जहाँ पर इनका नोड्स ज़मीन से टच होता है वहाँ वहाँ पर इनमें रूटिंग हो जाती है। बाद में अगर किसी भी कारणवश ये चीज़ सेपरेट हो जाता है तो ये प्रत्येक प्लांट यहाँ पर एक नया प्लांट में ग्रो हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा रनर्स का, जिसका एग्जाम्पल है आर्कजेलिस, साइनोडान, ग्रास, घासेज और स्ट्रॉबेरी। तो ये सब रनर के अंतर्गत आते हैं। देखिए रनर और स्टोलोन में थोड़ा सा ही डिफरेंसेज है, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो चलिए हम देखते हैं स्टोलोन में क्या होता है। स्टोलोन में क्या है कि ये आपकी ज़मीन की सतह हो गई, यहाँ ये रूटिंग हो गई और यहाँ से मान लीजिए कोई एक प्लांट निकला है तो यहाँ से एक स्टेम निकलेगा और ये स्टेम इस प्रकार से दीर्घाकार वृत्ताकार पथ पर जाएगा। फिर यहाँ पर जहाँ ये ज़मीन से टच करेगा वहाँ पर रूटिंग होगी, फिर इस प्रकार से जाएगा, फिर यहाँ पर रूटिंग होगी और यहाँ पर पत्तियाँ वगैरह निकलती जाती हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जैसे लग रहा कि उछल उछल करके चल रहा है, इस प्रकार से आकार बना रहा है। तो ये स्टोलोन का उदाहरण हो जाता है। क्रीपिंग में आपने देखा था कि ये बिल्कुल ज़मीन से चिपका हुआ ही जाता है, लेकिन स्टोलोन में क्या है कि एक बार ज़मीन से टच हुआ, फिर थोड़ा सा उठा, फिर नीचे जाके ज़मीन में टच हुआ, फिर थोड़ा सा उठा, फिर जाके ज़मीन में टच हुआ। तो ये स्टोलोन का उदाहरण है। तो देखिए दोनों में बिल्कुल सेम है, नोड्स पर यहाँ पर भी रूटिंग है, नोड्स पर यहाँ पर भी रूटिंग है। केवल यहाँ पर दोनों के अरेंजमेंट में स्टेम के थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये बिल्कुल ज़मीन से चिपक कर चलता है और ये ज़मीन से थोड़ा सा दीर्घवृत्ताकार पथ बनाता हुआ चलता है स्टोलोन। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ड्रेसिना, कोलोकेशिया, मिंट, जैस्मिन, वेलिसनेरिया। तो ये सब के तने जो होते हैं ये स्टोलोन के उदाहरण हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स को विधिवत थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा, कोई ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, नहीं तो रनर्स और स्टोलोन में कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। तो उम्मीद है कि अब रनर और स्टोलोन आपको कन्फर्म हो गया होगा। इसके बाद तीसरा है ऑफसेट। ऑफसेट में क्या है कि ये केवल और केवल जलीय पौधों में देखने को मिलते हैं। इसमें भी देखिए वही चीज़ें हैं कि इस प्रकार से पत्ती है, यहाँ पर रूटिंग हुई, फिर यहाँ से एक फूला हुआ मोटी सी ब्रांचिंग होती है, फिर यहाँ पर पत्तियाँ बनती हैं और यहाँ पर नीचे रूटिंग हो जाता है। तो यहाँ पर जो दोनों को जोड़ने वाली ये स्टेम होती है, इन सब में आपने देखा कि थोड़ा सा पतला और कमज़ोर होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों को जो जोड़ने वाला स्टेम है वो थोड़ा सा मोटा होता है और हॉलो होता है। क्योंकि ये एक्वाटिक प्लांट है तो ये बीच से क्या है, ये इसमें एयर कैविटीज पाई जाती हैं। तो ऑफसेट में क्या है कि इन फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। थिक एंड शार्ट ब्रांच पाई जाती है जो कि दोनों को जोड़ने का काम करती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पिस्टिया, आइकार्निया, सैल्विनिया, इन सब में हमें देखने को मिलता है ऑफसेट। तो ये ऑफसेट वाला भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो रनर्स हैं या स्टोलोन हैं या फिर ऑफसेट हैं, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल्स और यहाँ पर इनकी व्याख्या को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है शकर। शकर का एग्जाम्पल है क्राइसैंथेमम, मेंथा और पाइन एप्पल। खासकर यहाँ पर क्राइसैंथेमम और पाइन एप्पल ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कि जैसे ये एक मेन प्लांट हो गया,
अब इसके अंडरग्राउंड पार्ट से ही एक यहाँ से स्टेम और निकलेगा, जमीन से ऊपर उठेगा और यहाँ पर पत्तियाँ वगैरह डेवलप हो जाएंगी। या इधर और भी जा सकता है कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टोलोन में है, जो कर्व आपको देखने को मिल रहा था अपर साइड में, वही कर्व यहाँ पर आपको लोअर साइड में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं इन्हें हम शकर प्लांट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है क्राइसैंथेमम, मेंथा और पाइन एप्पल। ट्विनर्स क्या होते हैं? ट्विनर्स क्या है कि ये किसी भी प्लांट की चारों तरफ ऐसे लिपट करके, रस्सी की भांति लिपट करके ऊपर चढ़ते हैं, तो ये ट्विनर्स के अंतर्गत आते हैं, जिसका एग्जाम्पल है टिनोस्पोरा और आइपोमिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जो इम्पॉर्टेंट हैं वो इम्पॉर्टेंट टिक भी किया गया है और यहाँ पर आपको समझाने का भी प्रयास किया गया कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। चूँकि माइन्यूट डिफरेंस होता है इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट है क्लिम्बर। क्लिम्बर का मतलब है कि इनमें सहारा के लिए कोई स्पेशल आर्गन डेवलप हो जाता है और उसके सहारे ये ऊपर चढ़ते हैं। तो पहला यहाँ पर है रूट क्लिम्बर। रूट क्लिम्बर में क्या है, ये जड़ के सहारे चढ़ते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीपर बीटल और पोथोज। और दूसरा है हुक क्लिम्बर। इनमें हुक के समान संरचनाएं, कांटे से हुक के समान संरचनाएं बनती हैं और ये जिस भी पेड़ पर चढ़ता है उसमें फंसा फंसा के हुक को ये ऊपर चढ़ता है, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा बिग्नोनिया और बोगनवेलिया। इसके बाद तीसरा है यहाँ पर टेंड्रिल क्लिम्बर। तो यहाँ पर स्पेशल आर्गन्स बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि मटर वगैरह में ऐसे स्प्रिंग की समान संरचनाएं देखने को मिलती हैं, कद्दू वगैरह में भी, इसी को टेंड्रिल बोला जाता है। तो ये टेंड्रिल कई चीज़ों से बनता है, कई आर्गन से डेवलप होता है, इसलिए यहाँ पर ये टेंड्रिल भी अलग अलग टाइप का होगा। तो पहला है लीफ टिप टेंड्रिल, मतलब कि पत्ती के शीर्ष भाग से जो टेंड्रिल बनता है वो हमें देखने को मिलता है ग्लोरियोसा में। और दूसरा है लीफ टेंड्रिल, मतलब कि यहाँ पर पूरी की पूरी पत्ती ही टेंड्रिल के रूप में डेवलप हो जाती है, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा लेथाइरस। इसके बाद अगला है लीफलेट टेंड्रिल। लीफलेट क्या होता है, जब आप पत्ती की संरचना पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखते हैं कि जैसे कुछ पत्तियाँ होती हैं तो इस प्रकार से होती हैं। यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर होता है इसी को लीफलेट बोला जाता है। तो ये लीफलेट यहाँ पर टेंड्रिल के रूप में डेवलप होता है, जैसे पाइसम सटाइबम, मटर का जो टेंड्रिल होता है ये लीफलेट टेंड्रिल का एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ आप खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मटर में जो टेंड्रिल पाया जाता है ये किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये लीफलेट का मॉडिफिकेशन होता है टेंड्रिल। इसके बाद अगला है पेटियोलर टेंड्रिल। पेटियोलर टेंड्रिल हमें क्लीमेटिस में देखने को मिलता है। पेटियोल क्या होता है कि ये जैसे तना है, तने से पहले एक डंठल नुमा संरचना निकलती है, फिर उस पर ये पत्ती निकलती है। तो ये जो डंठल निकलती है इसी को हम पेटियोल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्लीमेटिस है उसमें यह पेटियोल ही टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम पेटियोलर टेंड्रिल कहते हैं। इसके बाद अगला है स्टिपुलर टेंड्रिल। स्टिप्यूल क्या होते हैं, तो यहाँ पर पत्ती के बगल में एक कक्ष में एक छोटी सी संरचना ऐसे पत्ती नुमा और पाई जाती है, जिसे स्टिप्यूल्स कहते हैं। तो यह स्टिप्यूल ही टेंड्रिल में डेवलप हो जाती है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर स्माइलेक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट है स्टेम टेंड्रिल। यहाँ पर तना ही टेंड्रिल के रूप में, तने से ही टेंड्रिल से यहाँ पर डेवलप होता है, जिसका एग्जाम्पल है पैसीफ्लोरा, ग्रेप्स मतलब अंगूर और कुकुरबिटा कद्दू। तो कद्दू में जो टेंड्रिल्स पाया जाता है ये स्टेम से डेवलप होता है, लेकिन मटर में जो टेंड्रिल्स पाया जाता है वो लीफलेट से डेवलप होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लीफलेट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन कठिन किया जाएगा तो यहाँ से यही पूछेगा कि ये लीफलेट किसका मॉडिफिकेशन है। तो थोड़ा सा एक पार्ट और बचा रह गया है स्टेम का, उसको हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।